नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक पिक्चर आई थी, गाना था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ये गाना आप देख ही रहे होंगे। आजकल एक ही धंधा, एक ही व्यवसाय, एक ही काम है जिस पर पूरी तरह फिट हो रहा है, वो है गोदी मीडिया। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम्हारी सोच को भी जो सोच हो, हम वही प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। आपके ख़्यालों में कोई बात आ जाए, तो हमें पता है आप क्या सोच रहे हैं, हम वो काम करके दिखा देंगे। प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेंगे तो पूछेंगे आप आम काट के खाना पसंद करते हैं या चूज़ कर? आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं? आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? आप इतना टॉनिक कौन-सा पीते हैं? ये पत्रकारिता के उच्च मापदंड को स्थापित करने वाली पत्रकारिता है। गणेश शंकर विद्यार्थी जब जीवित रहे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि पत्रकारिता आगे चल के इतना महान रूप ले लेगी कि लोग पूछेंगे कि आपको आम काट के खाना पसंद है या चूस कर। प्रधानमंत्री जानते हैं पत्रकारों की हैसियत क्या हो गई है। और बहुत कड़वी लाइन है, लेकिन गुलामों को गुलामों की तरह रखा जाता है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि किस तरह मीडिया उन्होंने गुलाम की है और गुलामों को गुलामों की तरह रखने की आदत है। लेकिन इस बीच में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, जो सच होगा वही कहेंगे। वो कहते हैं कि अगर जवान मुंह में रहेगी, हाथ में कलम रहेगी, तो जो सच होगा वो सच कहेंगे और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। ऐसी ही एक पत्रकार को मैं जानता हूं, मेरे मित्र भी हैं। मित्रता से सालों पहले से मैं उनको जानता हूं। उनकी बेबाक रिपोर्टिंग का मैं कायल हूं। नाम है अभिसार शर्मा। बहुत शानदार यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत शानदार बोलते हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक विवादास्पद सांसद मैं इसलिए कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे का नाम अब जब डालेंगे तो उनके बारे में तरह तरह की कहानियां आपको सामने आ जाएंगी। सोशल मीडिया पे एसआर ग्रुप और निशिकांत दुबे डालिए तो तमाम कहानियां निकल के सामने आ जाएंगी। बड़ी बड़ी कंपनियों के वो लाइजनिंग अफसर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे कई बार लिखा गया है। कारपोरेट घरानों से बड़े करीबी ताल्लुकात है। खुद 2 दिन पहले पार्लियामेंट ने बोलते हुए कहा था कि मैं बताऊं कि जेडीयू को मैंने कितनी बार कहां से फंड दिलाया है। एक सांसद ने पूछ भी लिया कि किन किन कंपनियों से फंड दिलाया है, उसका भी खुलासा कर दीजिए। सोचिए आप, कितनी शर्मनाक बात है। एक सांसद, रूलिंग पार्टी का सांसद, खड़े होके हाउस में, लोकसभा जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां कह रहा है कि मैंने अपनी विपक्षी पार्टी को बहुत बड़ा फंड दिलाया। ये फंड आता कहां से है? इस देश की 80 करोड़ आबादी को 2 वक्त का खाना नहीं है, खाना नसीब नहीं है। आप उन्हें राशन दे रहे हैं। वहीं आपकी रूलिंग पार्टी का सांसद कह रहा है कि मैंने अपोजिशन की पार्टी को भी फंड दिलाया है। कौन थे वो? किन्होंने दे दिया फंड? क्या अंबानी, जो आजकल निशिकांत दुबे जी के दोस्त हैं, उन्होंने दे दिया? अडानी जी ने दे दिया? किसने दे दिया? वो फंड आया कहां से? निशिकांत दुबे क्या फंड ट्रांसफर के मैनेजर हैं? इधर का फंड उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी अपोजिशन की पार्टी को। लेकिन ऐसे नैतिक मूल्यों के सवालों का इस दौर में कोई मतलब नहीं। तो निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी है न्यूज क्लिक की। तो इस न्यूज क्लिक की खबर से कई लोगों के चेहरे सामने आ गए। स्वाति चतुर्वेदी, रोनी सिंह, अवसार शर्मा। स्वाति सिंह और रोनी सिंह का न्यूज क्लिक से कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा। रोनी सिंह ने कहा, 4 PM पे आके कहा कि मैं चैलेंज दे रही हूं निशिकांत दुबे को, जो बात उन्होंने हाउस में कही है वो बात हाउस के बाहर आके कह दें। क्योंकि सांसद को यह विशेषाधिकार हासिल है कि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ कहेगा तो उस पर कोई भी कानून लागू नहीं होगा। पार्लियामेंट में आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट के बाहर कोई झूठे आरोप लगाएगा, कोई सांसद झूठे आरोप लगाएगा, तो उसके विरुद्ध मानहानि के केस बन सकते हैं। इसलिए सांसद जी रोनी सिंह की इस चैलेंज को अभी तक कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। संसद के बाहर आके उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। लेकिन अबसार ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो में सांसद जी की इस झूठी कहानी के
धज्जियां उड़ा दी। अवसार ने कहा कि मैं न्यूज क्लिक के लिए एक शो करता हूं, मैं उनका कंटेंट राइटर नहीं हूं, मैं उनके मैनेज बोर्ड का हिस्सा नहीं हूं, मैं उस चैनल का संपादक नहीं हूं। और अब एक बात अवसार ने जो शायद पूरी दर्द नहीं बताया होगा, वो दर्द मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने घंटों घंटों बिठा के अवसार से पूछताछ करी, न्यूज क्लिप पे छापे पड़वाए। पार्लियामेंट में क्यों रो रहे हैं निशिकांत दुबे जी? अगर न्यूज क्लिक पे चाइना का पैसा आता है तो न्यूज क्लिक अभी तक चल कैसे रहा है? आपकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कर क्या रहे हैं? ईडी का तो न्यूज क्लिक पे छापा भी पड़ गया, फिर न्यूज क्लिक कैसे चल रहा है? यानी ईडी के छापों में वैसा कुछ नहीं मिला जैसी आप फर्जी कहानियां बनाते हैं। ईडी का जो मुकदमों का प्रतिशत है वो भी 5% से नीचे है कि यानी ईडी अगर 100 मुकदमे कायम करती है, 100 एफआईआर लिखाती है, तो उसमें से सिर्फ 5 ही प्रूफ हो पा रहे हैं। तो ईडी लिखाती क्यों है? क्योंकि न्यूज क्लिक पे कुछ ऐसा आ रहा है जो बीबीसी पर आ रहा है, जो रवीश के प्रोग्राम पर आ रहा है, और वो है लोकतंत्र का सच, जो आपको अंजना ओम कश्यप नहीं बताएंगी, जो आपको सुधीर चौधरी नहीं बताएगा, जो आपको रूप कलियाकत नहीं बताएंगी। वो बात अवसार बताएंगे, वो बात रवीश बताएंगे। इसलिए सरकार को ऐसे पत्रकारों से मिर्ची लगती है। अवसार ने एक एक अकाउंट का खुलासा किया है। अवसार ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि मुझे पर शो के कितने रुपए किस साल में मिले, जितने रुपए का जिक्र किया गया इतने रुपए तो कभी मिले ही नहीं। आप अवसार के यूट्यूब पे ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अवसार की पत्नी एक सेवा में है, उनको परेशान किया गया, तरह तरह के प्रताड़ना झेलनी पड़ी परिवार को, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। तो क्या इस देश में अब पत्रकारिता करना भी इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि अवसार शर्मा पर इस तरह संसद में आरोप लगा देगा कोई पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? बाहर खड़ो क्या अवसार ने चैलेंज किया है, कहा है कि फर्जी डिग्री वाले दुबे जी, क्योंकि ये दुबे जी इसलिए परेशान है कि रोनी ने, अवसार ने, मोइना जी ने इनकी डिग्रियों की कहानी बताई है। सांसद जी की डिग्री की कहानी सामने आ गई है, एसआर ग्रुप के रिश्ते सामने आ गए हैं, तो सांसद जी तिल मिलाए हुए हैं। डिग्री का दर्द उन्हें बहुत सता रहा है क्योंकि डिग्री की कहानियां पार्लियामेंट में बहुत गूंजती रहती हैं। तो सांसद जी को लगे हाथ पत्रकारों पर हमला कर दो, ये पत्रकार बैकफुट पर आ जाएंगे। लेकिन डिग्री वाले सांसद जी, ये वो पत्रकार नहीं है जो आपकी इनकम टैक्स से, जो आपकी ईडी से, जो आपकी सीबीआई से डर जाएंगे। इन्हें पता है, इन पत्रकारों को पता है कि सत्ता से टकराने का मतलब क्या होता है। इन पत्रकारों को पता है कि सत्ता के खिलाफ वीडियो बोलने से ईडी घर पे आ जाती है, इनकम टैक्स आ जाता है, सीबीआई आ जाती है, तरह तरह के मुकदमे में फंसाने की साजिश की जाती है, अगले 8 महीने और की जाएगी, क्योंकि अब लोकतंत्र में किसी को आस्था बची नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का जज भी शामिल होगा, तो सरकार बिल ले आई राज्यसभा में कि नहीं हजूर, प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता विपक्ष रहेंगे और प्रधानमंत्री का एक मंत्री रहेगा, यानी जो मैं चाहूंगा वही चुनाव आयुक्त बनेगा। आखिर सारी संस्थाओं पे इतना कब्जा क्यों जमाना चाहती है सरकार? एक सीधा सीधा एक विधेयक ले आए कि अब इस देश को चुनाव की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा ने कह दिया है कि हमें देवताओं के देवता मोदी जी मिल गए हैं, तो अब देवताओं के देवता इस देश में शासन करेंगे। अब लोकतंत्र का, चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है, खत्म कर दिया जाए। हो है ना कोरिया में एक तानाशाह है ना, तो कह दिया जाए कि भारत भी अब कोरिया हो गया, अब कोई चुनाव आयोग नहीं, जो ये बोल रहे हैं उनको पकड़ के जेल भेज दो, जेल में सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, तरह तरह के मुकदमे लगा दो पत्रकारों के लिए, बाकी जी हजूरी के लिए सुधीर चौधरी को पद्मश्री दे दो और कुछ और गनर दे दो, रूपका को दे दो, अंजना ओम कश्यप को दे दो, ये सच बोल रहे हैं, इनको बेदखल कर दो। आप एक नेहा राठौर एक गीत लिखती हैं और गीत पे मध्य प्रदेश में कई एफआईआर हो जाती है। आप कवियों को, लेखकों को, पत्रकारों को आप जीने का उनका अधिकार छीन रहे हैं। अवसार शर्मा जैसे पत्रकार के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं, क्या करता है वो? थंबनेल क्या है?
किसान आंदोलन में मोदी जी का चेहरा सामने आया, इसमें क्या गलत है? क्या किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया? 750 800 किसान मर गए, क्या हम नहीं बोले कि गलत है, देश के प्रधानमंत्री को किसानों से बात करना चाहिए? क्या हम नहीं बोले कि देश मणिपुर जल रहा है, देश का एक हिस्सा जल रहा है, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए? क्या करें, मुंह में दही जमा के बैठ जाएं? बोलना बंद कर दें, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को ताले में रख दें और कह दें जो तुमको हो पसंद हजूर, हम वही बात करेंगे? मन नहीं मानता, जमीर गवाही नहीं देता। लगता है कि आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब देश की इस तरह हत्या हो रही थी, जब लोकतंत्र देश में खत्म हो रहा था, तो आप एक पत्रकार के नाते आपकी क्या ड्यूटी थी? मेरी आने वाली पीढ़ी पूछेंगी मुझसे कि क्या उस समय आप अपनी पत्रकारिता की भूमिका का सही निर्वहन कर पा रहे थे? क्या आप सच बोल पा रहे थे? क्या समाज की और देश के लिए आपकी ड्यूटी नहीं थी? और ड्यूटी थी तो आप खामोश कैसे थे? ये सवाल मेरी अंतरात्मा को जीने नहीं देंगे। ये सवाल खामोश बैठने पे अवसार को नहीं जीने देंगे, ये रवीश को नहीं जीने देंगे, ये रोनी सिंह को नहीं जीने देंगे। जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, जिनके लोकतंत्र में आस्था है, जिनको इस देश को बचाने में आस्था है। निशिकांत दुबे जी, अगर कोई थर्मामीटर होता देशभक्ति और ईमानदारी नापने का, तो अवसार शर्मा का थर्मामीटर का तापमान आपसे 1000 गुना ज्यादा होता देश के लिए। मैं जानता हूं, मैं ड्यूटी के लिए भी जानता हूं कौन आदमी देश के लिए कितनी ड्यूटी निभा रहा है। अवसार देश को बचाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कारपोरेट फंडिंग मैंने इससे इसको दिला दी। अब आप मुझे दर्शक मेरे बताइए, आप खुद सोचिए, एक पत्रकार जो किसान की बात कर रहा है, मजदूर की बात कर रहा है, वो देश बचा रहा है, या फिर जो सांसद लाइजनिंग की बात कर रहा है कि मैंने इसको इतना फंड दिलाया, वो देश को बचा रहा है? कौन है इस देश का असली वारिस? अवसार शर्मा या निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं कि मैंने अपनी अपोजिशन को कहां से कहां फंड दिलाया? कोई नैतिकता वाली सरकार होती तो सांसद निशिकांत दुबे के भी इन आरोपों की जांच करती कि ये फंड आया कहां से और गया किसको। आखिर कौन आदमी है जो अपोजिशन को भी फंड दे रहा है? क्या लोकतंत्र को बचाने में या लोकतंत्र की हत्या करने में फंड का इस्तेमाल हो रहा है? निशिकांत दुबे की भूमिका क्या है? इन सब आरोपों की जांच होती है, मगर अफसोस जांच के दायरे में आते हैं वो पत्रकार जो इस देश को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार है, खुद की बलि चढ़ाने को तैयार है। कह रहे हैं हम रहेंगे तो बोलेंगे, बात है तो दूर तलक जाएगी। आपकी भी जिम्मेदारी है ऐसे पत्रकारों का साथ देने की, उनका हौसला बढ़ाने की, उनकी हिम्मत बढ़ाने की, क्योंकि अगर ये नहीं बचेंगे तो लोकतंत्र की आवाज खत्म हो जाएगी। ऐसे पत्रकारों को सहेजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए, उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि ये वो दौर है जब देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया।